नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, कुछ गलतियां पहले वाली वीडियो बनाई थी तो जल्दी बनाई थी तो उसमें बहुत सारी गलतियां रह गई थी। आप लोगों को पता है जल्दी में कुछ गलतियां हो जाती है, ह्यूमन एरर है ये। अब मैं आपको ऐसी जानकारियां बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन में किस विद्यार्थी के नंबर कम हुए हैं, किसके ज़्यादा हुए हैं। ये सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी कि 5 से 10 नंबर तक कम हुए हैं बहुत सारी शिफ्टों में। तो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा और आप भी चेक कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं एक्चुअल में और क्या कट ऑफ रही है, नंबर क्यों नहीं आया आप लोगों का। ये बहुत सारे भ्रम जो भी है मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन किया गया है तो इसमें बहुत मामला जो है पेचीदा है, इसमें समझने की आपको ज़रूरत है और मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये परिणाम जारी हो गया, लगभग 1,75,000 अभ्यर्थियों को ऐसा पास किया गया, ऐसा जो है यहाँ पर सूचना है। और इनको आप गिनोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, अभी इनको गिन भी नहीं सकते, ठीक है ना। पूरी जानकारी अभी आपको बताऊंगा और फिर गिन के भी बताएंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है। अभी सारी जानकारी बताते रहेंगे आपको। तो ये 316 पेज की PDF है। मैं आपको थोड़ा नीचे नीचे चलता हूँ और आपके लिए यहाँ पर पहले कट ऑफ बता देता हूँ, ठीक है ना। पहले कट ऑफ बता देता हूँ, फिर नॉर्मलाइजेशन से किस प्रकार क्या हुआ वो सारी जानकारी भी आपको बताऊंगा। बस थोड़ा सा रुक जाओ, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखना, ठीक है ना। जल्दी मत करना, सभी को आराम से वीडियो 1% भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको चौंकाने वाली है। नोट देखो यहाँ पर, इस भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में सामान्य श्रेणी में आरक्षित श्रेणी का माइग्रेशन नहीं किया गया है, यानी कि इसमें कोई SC/ST को ऊपर नीचे नहीं किया गया है, ऐसा मतलब। अब देखो यहाँ पर कट ऑफ, ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग के पश्चात 50% अंक प्राप्त किए हैं उन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। यानी कि जिन भी विद्यार्थियों के 50% नॉर्मलाइजेशन के बाद या स्केलिंग करने के बाद, यानी कि सीधे सीधे 50% नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। 50% नंबर है आपके तो आपका चयन है, यानी कि 50% से जितने भी ऊपर वाले स्टूडेंट हैं सभी का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। आ गई समझ में ये तो बात। पर देखो यहाँ पर कुछ श्रेणियों में कम विद्यार्थी मिले थे, इसलिए 50 नंबरों में भी कुछ छूट दी गई है। 50 नंबरों में भी कुछ छूट दी गई है। 50% नंबरों से भी कम विद्यार्थी मिले थे तो क्या छूट दी गई है, जैसे कि यहाँ पर देखो छूट दी गई है, 50 में से कुछ छूट दी गई है। जैसे कि यहाँ पर शहरिया में प्रतिशत, यहाँ पर देखो छूट दी गई है। ये शहरिया पुरुष में 33 की, शहरिया महिला में 31 की, नॉन TSP की बात कर रहा हूँ। और महिला विधवा की 13 नंबर की, इधर भी 13 नंबर की, महिला परित्यक्ता की 47 की और इधर 43 की। अनुसूचित जनजाति में इधर पुरुषों की कोई छूट नहीं है, इनकी TSP में 48 नंबरों की छूट है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं में 46 नंबरों की छूट है। अनुसूचित जनजाति महिला परित्यक्ता में 38 नंबर की छूट है। भूतपूर्व सैनिक में 40 नंबर की छूट है, इधर 27 नंबर की छूट है। छूट का मतलब 50 में से 40 आ रहे हैं, इसका मतलब 10 नंबरों वालों का भी सिलेक्शन हो गया, 10% वालों का भी। 48 का मतलब 2% की भी वालों का भी सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब आप समझ गए क्या, समझ गए ना। तो ये है इसका माजना, आप समझ जाओ जो मैं बता रहा हूँ। मतलब 48 से ये जो भी यहाँ पर है, जैसे महिला परित्यक्ता की 3% में सिलेक्शन हो जाएगा, ये है इसका मतलब। 50% मतलब ये छूट है, छूट है, समझ गए। भूत वैसे 40 पे, इसकी 27 नंबर की छूट है। दृष्टिबाधित की 44 नंबर की, इधर TSP पे बात करें तो 35 की छूट है। श्रवण रहित में 38 नंबर की छूट है नॉन TSP में, और TSP में 26 नंबर की। LDCP में बोनापन में एसिड पीड़ित में कोई छूट नहीं है नॉन TSP में, और इस TSP में छूट है 46 नंबर की। उत्कर्ष खिलाड़ी की इधर छूट नहीं है, और इधर जो है 38 नंबर की छूट है। तो ये छूट है भाई, छूट है। देखो यहाँ पर किस परीक्षा में कितने % डिलेक्ट हुए हैं, आप देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पारी है सोमवार के दिन 27 तारीख को, इसमें कितने % डिलेक्ट हुए हैं, तो इतने सारे % डिलेक्ट हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बात करें 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट में तो इतने सारे % डिलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा 28 तारीख की जो मंगलवार की प्रथम शिफ्ट है उसमें ये % डिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा 28 तारीख की शिफ्ट में भी इतने सारे % डिलेक्ट हुए। सबसे कम जो % डिलेक्ट हुए सेकंड पारी में डिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब आपको नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले चलता हूं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया। और आपके बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर हमारे 43-45 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी नॉर्मलाइजेशन होके और 11 नंबर भी बढ़ गए, फिर 11.59 नंबर भी बढ़ गए, मेरे 45 नंबर है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या है।
अब फॉर्मूला ये है, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया, तो इस सूत्र का प्रयोग किया गया है नॉर्मलाइजेशन के लिए। यहाँ पर देखो एस इज इक्वल टू, ठीक है, इस सेलेक्टेड स्कोर ऑफ कैंडिडेट, तो एस का मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ स्कोर हो जाएगा 50% यदि नंबर आ जाएंगे आपके तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर छूट दी गई है वो अलग सी बात है। तो देखिए यहाँ पर एस इज इक्वल टू, एस के नंबर के कितने आते हैं, एस इज इक्वल टू एम, एम का मतलब है यहाँ पर ये वाला 38.28, उसके अलावा प्लस यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है एक्स आई, तो एक्स आई का मतलब क्या है, एक्स आई का मतलब है रो स्कोर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि आप एक स्टूडेंट हो, आपके यदि 43 नंबर आ रहे हैं, मैं मान लेता हूँ एक एग्जाम्पल, आप भी एग्जाम्पल मान लेना, मतलब आपके खुद के नंबर कितने आ रहे हैं, एग्जाम्पल मानने की जरूरत नहीं, आपके जितने नंबर आ रहे हैं वो लिखो, मेरे साथ साथ लिखना। जैसे कि मैं ही मान लेता हूँ एक स्टूडेंट, मैं हूँ एक्स स्टूडेंट, मैं हूँ एक्स आई स्टूडेंट, मैं हूँ, मेरे 43 नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मेरे 43 नंबर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक्स आई की जगह 43 लिखूंगा, माइनस एम आई, माइनस एम आई का मतलब यहाँ पर देखो, मैं जैसे सेकंड शिफ्ट में हूँ मान लेता हूँ, ठीक है, मैं एक शिफ्ट का आपको समझा देता हूँ, फिर आप अलग अलग शिफ्ट का आप निकाल लेना। जैसे सेकंड शिफ्ट में है तो 40.60 नंबर मीन हो जाएंगे, एम आई का मतलब मेरा यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 43 में से ये 40 पॉइंट माइनस करूंगा, अभी मैं बताऊंगा आपको सारा करके। एक्स आई का मतलब ये रहा, तो ये सेकंड शिफ्ट में लिया है अपन ने, सेकंड शिफ्ट को काउंट कर रहे हैं, तो सेकंड शिफ्ट में ये नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए 11.59, जो नॉर्मलाइजेशन एक्स आई है इसकी वैल्यू लिख देंगे, इनटू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड स्कोर, तो सिग्मा की वैल्यू 10.55, आगे पीछे वाले को छोड़ देते थोड़ा बहुत में क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, आधी % का फर्क पड़ेगा। तो अब इसकी सारी वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, आपके सामने रखूंगा और आप ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं वैल्यू रखता हूँ एक्स आई की, तो एक्स आई की वैल्यू में, एक्स आई की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, मेरे नंबर आए हैं 43 मान लेता हूँ, मेरे नंबर है 43 माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का, लिखा हुआ है ना माइनस, तो माइनस क्या है एम आई, तो एम आई में सेकंड शिफ्ट मानता हूँ तो 40.60 मान लेते हैं, 40.60 क्या हो जाएगा 40.60, ठीक है, ये कर लिया मैंने, तो कितना 43 में से 40.60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 2.4, 2.4 में यहाँ पर एक सिग्मा आई लिखा हुआ है, सिग्मा आई क्या है, सिग्मा आई ये रहा, तो ये नॉर्मलाइजेशन हुआ 11.59 का भाग देना है, क्या करना है 11.59 का क्या करना है भाग देना है, 11.59 का भाग देना है, कितने का 11.59 का भाग दीजिएगा। तो मैं 11.59 का जैसे भाग देता हूं मेरे पास बच के क्या आ जाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाता है 0.27, ठीक है, 207 आता था 0.207, 0.207 को क्या करेंगे सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड स्कोर, तो कितना आ रहा है 10.55, तो 0.207 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.207 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आपके जो यहाँ पर दे रखा है सिग्मा की वैल्यू 10.55, 10.55 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे 10.55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10.55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10.55 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देख लो आप लोग, 10.55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.84 आ जाता है, कितना आ जाएगा 2.84, 2.84 आपका आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर प्लस एम है, तो यहाँ पर प्लस एम की वैल्यू करनी है, तो एम की वैल्यू क्या है अपने पास ये रहा, इस एम की वैल्यू 38.28, 38.28, 38.28, 38.28, तो इसको ऐड करोगे तो 41% बन रही है, कितनी 41.12, क्या हो रही है 41.12, अपने मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे कितने नंबर थे 43, पर नंबर घट के कितने हो गए 41.12, तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे या बढ़े, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट गए सेकंड शिफ्ट वालों के। इसी प्रकार आप अलग अलग शिफ्ट के भी आप चेक कर सकते हो कि किस शिफ्ट में कितने नंबर घटे बढ़े, ये जानकारी भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे किस शिफ्ट में कितने, तो अभी पूरा सॉल्यूशन करूंगा तो आप लोग पता है बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों मैंने बताया अब आपके भी नंबर आ रहे हैं, किसी विद्यार्थी के जैसे 70 नंबर आ रहे हैं वो फर्स्ट शिफ्ट में है, तो यहाँ पर एक्स आई की जगह 70 लिख देना, और जो है एम आई की जगह 35.71 लिख देना, सिग्मा आई की जगह आप 9.18 लिख देना, और सिग्मा की जगह तो आपको सबको एक ही लिखना है 10.55, और एम की जगह सभी को लिखना है 38.28, ठीक है। कोई थर्ड शिफ्ट में कहीं 60 नंबर आ रहे हैं तो एक्स आई की वैल्यू तो हो गई 60, कोई विद्यार्थी में एक विद्यार्थी मानता हूँ 60 आ रहे हैं
और उसके बाद एम आई की वैल्यू हो जाएगी 38.13, सिग्मा आई की वैल्यू हो जाएगी 9.98, सिग्मा की तो वैल्यू हो जाएगी 10.55, एम की वैल्यू हो जाएगी 38.28। इसी प्रकार फोर्थ शिफ्ट में जैसे किसी के 60 नंबर आ रहे हैं तो एक्स आई की वैल्यू तो 60 हो जाएगी, एम आई की 38.63, सिग्मा आई की 10.70, सिग्मा की वैल्यू 10.55 और एम की वैल्यू 38.28। तो ये मैथ का जैसे क्वेश्चन करते हैं ना सॉल्यूशन, तो पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करना, फिर ब्रैकेट को सोल्व करके मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। आपके 50% नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितने नंबर आपके घटे बढ़े ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमारे नंबर इतने कम हो गए, इतने नंबर बढ़ गए। ये जानकारी मुझे फटाफट कमेंट करो, किसके नंबर बढ़े किसके घटे। मैंने जैसा बताया वैसे वैसे आप चेक करो, आपके नंबर घटे बढ़े फटाफट से देख लीजिए और मुझे बताइए। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? दोस्तों बड़ी मेहनत लगी है, बड़ा सोचने में जो है टाइम लगाया है हमने कि विद्यार्थी को किस प्रकार संतुष्ट किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए कि उनकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये मुझे बताना था आप लोगों को, इसलिए मैं बताया। अभी एक लड़के का मैं किसी का बता देता हूँ, जैसे कि मान लो किसी के देखो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है 55, एक्स आई की वैल्यू जैसे कि मैं 55 मान लेता हूँ तो 55, और यहाँ पर देख लो आप खुद लोग चेक कर लो, आप यहाँ पर किसी के 55 नंबर है, सेकंड शिफ्ट ही मान लेता हूँ मैं, किसी के 55 है, माइनस कितने करोगे 40.60, 40.60 आप फटाफट करो और फटाफट मुझे ये सॉल्यूशन करके बताओ एक बार, ठीक है? फटाफट बताओ। किसी के 55 नंबर है दोस्तों, उसका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, आपको चेक करो 40.60 है, ठीक है? क्या है 40.60 है, 40.60 है। इसका क्या करोगे तो इसके कितने आ जाते हैं तो 14.4, 14.4 में क्या करोगे आप भाग दोगे, 14.4 में किसका भाग दोगे? यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा आई, तो 11.55 का किसका दोगे? 11.59 का दोगे, 11.59 का भाग दे दो, कितना आ रहा है 1.24। 1.24 को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे 1.24 को सिग्मा से, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 10.55, 10.55 तो 13.40 10 हो रहा है, इसका 13.10 हो रहा है, कितना हो रहा है 13.10, और इसके नंबर कितने थे 55 नंबर थे। मतलब आप सिग्मा कितना है एम कितना है 38, तो यहाँ पर 38 लिखो, 38 को फटाफट, ठीक है? 38 पॉइंट क्या हो जाएगा 38.28, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस भाई का जैसे कि 55 वाला कोई विद्यार्थी है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके 51% बन रही है, सीधी सीधी 51.38% बन रही है, इसकी 51.38% बन रही है। यदि 55 नंबर है सेकंड शिफ्ट में तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। मतलब बहुत सारे विद्यार्थी जिनके यदि इसके 52 नंबर भी आते तो इसका सिलेक्शन नहीं होता। कितने नंबर आते हैं 52 नंबर भी आ जाता है यदि 55 वाले के, तो इसका सिलेक्शन नहीं होता। सीधा सीधा यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं 55 वाले का हो रहा है 51.38 बन रही है। तो आप लोग इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं, आप लोग भी स्वयं भी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने बताई आपको प्यार से, और कोई समस्या फिर भी रहती है आप लोगों को तो मुझे बताएं कि सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्या, सर अब क्या करें सॉल्यूशन, तो मुझे ज़रूर बताएं आप कमेंट करके। धन्यवाद। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बताइए मुझे फटाफट। थैंक यू।